मैंने शुरुआत करी थी अपने एक इस मोबाइल से, जो कि मैंने 4000 रुपये का लिया था। सुनने में ये एक मूवी की कहानी लगती है, लेकिन ये एक असली कहानी है जो कि मैं आपके साथ आज सुनाने वाला हूँ। उस समय मैं 12th में था एंड हमारे घर में सिर्फ एक ही टच फ़ोन था जो कि मेरे पापा के पास था एंड हम चाहते थे कि आखिर हमारे पास भी एक फ़ोन हो। एंड उस समय मैंने कम से कम 4000 रुपये इकट्ठा कर लिए थे एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, वो 4000 रुपये इकट्ठा करने में भी हमें कम से कम 3 साल लग गए थे, क्योंकि उस समय आपको तो पता ही है कि जो रिश्तेदार आते हैं जब वो जाते हैं तो पैसे देते हैं, तो उस पैसे को इकट्ठा कर करके अराउंड 3 साल के अंदर हमने 4000 रुपये इकट्ठा करे एंड हमने फिर ये सेकंड हैंड फ़ोन लिया। तो आखिर इस फ़ोन का नाम है रेडमी नोट 7 प्रो। जब मैंने फ़ोन लिया मेरे पास कोई क्लियर पाथ नहीं था कि आखिर मुझे इस फ़ोन का करना क्या है, मैं किस तरीके से इसे यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन सिर्फ माइंड में एक ही चीज़ थी कि आखिर कैसे न कैसे करके मुझे पैसे कमाने हैं। मुझे ये नहीं पता था कि किस तरीके से क्या चीज़ होगी, तो मैंने सिंपली कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वही एक ऐसा चीज़ थी जो कि हम स्टार्टिंग से कर रहे थे। स्टार्टिंग से मैं बहुत सारे चैनल बना चुका था, तो मैंने सोचा क्यों ना, अब उस समय इस फ़ोन का कैमरा बहुत बढ़िया था, तो मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर देते हैं जिसके अंदर मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूँ फिर से। एंड फिर मैंने यहाँ से यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करी एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, उसी यूट्यूब वीडियो में से एक यूट्यूब वीडियो में मेरे को कमेंट आया। उसने बोला कि आपकी एडिटिंग मुझे पसंद आई, तो क्या आप काम करना चाहेंगे, क्या आप मेरी वीडियो को भी एडिट करना चाहेंगे। और सच बताऊं तो उस समय मुझे कभी लगा नहीं था कि आखिर वीडियो एडिटिंग भी एक ऐसी चीज़ है जिसके इंसान पैसे देने के लिए तैयार होता है, क्योंकि आपको जैसे बताया कि मैं जस्ट एक्सप्लोर कर रहा था, कि मैं टेक्निक्स ढूंढ रहा था किस तरीके से मैं कमा सकता हूँ। एंड वहाँ से मुझे सामने वाले ने बोला कि आखिर मैं आपको वीडियो एडिट करने के पैसे दूंगा। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं। तो उस समय उन्होंने मुझे अराउंड 1 मिनट के 25 रुपये चार्ज करे एंड मुझे नहीं पता था ये कम है कि ज़्यादा है कि ये बढ़िया है, क्योंकि मेरे लिए पूरी तरीके से नया था। मैंने सोचा कि कोई मुझे इस चीज़ के पैसे दे रहा है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस समय उन्होंने बोला कि आखिर आप किस टूल का, किस डिवाइस का यूज़ करते हैं, और मैं चाहता नहीं था कि मैं उन्हें बोलूँ कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है। तो आखिर उस समय उन्होंने बोला कि आप कैनवा का यूज़ कीजिए फॉर वीडियो एडिटिंग। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, उस समय कैनवा ने रिसेंटली अपना वीडियो एडिटिंग फीचर्स लॉन्च करा था एंड बहुत मुश्किल हो रहा था इसमें चलाना वो चीज़। तो फिर मैंने सोचा कि इस तरीके से काम मैं नहीं कर पाऊंगा। बहुत ज़्यादा करेक्शन आ रहे थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही थी, वो मुझे बताते जा रहे थे, मैं उस चीज़ को सीखते जा रहा था। फिर उसके बाद फिर मैंने इंटरनेट पर सर्च मारा तो मुझे एक टूल मिला जिसका नाम था काइनमास्टर। मैंने उसे डाउनलोड किया एंड उसे रन करना इसमें स्टार्ट किया, उसी से एडिटिंग करने मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ कि आखिर वो मुझे सिखाते, वो मुझे बताते कि आखिर मैं क्या गलती कर रहा हूँ, फिर मैं उसे इंप्रूव करता है। ऐसे ऐसे करके हमने 5 से 6 महीने हमने अच्छी तरीके से काम किया। एंड जैसे कि आपको बताया था, मैंने फ़ोन पहले से 3 से 4 साल पहले पुराना था, ऊपर से मैंने इसे लिया था। तो इतना ज़्यादा हैवी वर्क करने के बाद, क्योंकि मैं एडिटिंग बहुत ज़्यादा कर रहा था, मैं सीख रहा था और साथ में काम भी कर रहा था, अराउंड मैं कम से कम 10 घंटे या 8 घंटे काम करता था इस फ़ोन के ऊपर। और ये फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो गया था, और ये फ़ोन इतना ज़्यादा हीट हुआ कि ये फ़ोन फूलने लग गया। इस फ़ोन की बैटरी पूरी तरीके से फूल गई थी। तो आखिर मैंने सोचा ये तो अगर ये फ़ोन डेड हो गया तो मेरी इनकम ज़ीरो हो जाएगी। और उस समय मैं आपको पहले बता दूं कि आखिर मैं उस समय महीने के कितना कमा रहा था। मैं आपको अपना फाइनेंस कि मैं किस तरीके से करता था। हाँ, मैं उस समय कमाता कम था, लेकिन मैं तब से फाइनेंस रखता, तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरे दिसंबर जब मैंने पहली बार फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी थी, तो यहाँ पर मैं क्लाइंट का नेम एंड यहाँ पर मैं डेट मेंशन करता था। ऊपर से मैं यहाँ पर ड्यूरेशन भी मेंशन करता था कि आखिर किस वीडियो के मुझे कितने मिल रहे हैं। और यहाँ पर मैंने धीरे धीरे करके अपना वर्किंग टाइम भी इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया था। पता नहीं मेरे अंदर ये माइंडसेट थी कि आखिर मैं ये चाहता था कि आखिर जो भी काम मैं कर रहा हूँ उसमें मैं ये देखूँ कि मेरा पर आवर की वैल्यू कितनी है। पता नहीं मैंने कोई बुक पढ़ी थी जिसके अंदर मैंने देखा था कि आपकी पर आवर की वैल्यू को आपको बढ़ाना है, एंड वही चीज़ मेरे को वहाँ से इंस्पिरेशन मिली एंड मैंने यहाँ पर अपनी पर आवर को भी ऐड करना स्टार्ट कर दिया। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, पर आवर वैल्यू मेरी उस समय अराउंड 7 रुपये थी। एंड मैं कैलकुलेट कर रहा था कि आखिर 7 रुपये के हिसाब से अगर मैं काम इतना करूँ तो उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि आखिर ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं अपने लिए एक पीसी ले पाऊँ, क्योंकि ये फ़ोन बहुत बुरी तरीके से वो कर रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैं अराउंड 1300 रुपीज़ में मंथली कमा रहा था यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अच्छा खासा इन्वेस्ट भी कर रहा था। मैंने एक कोर्स में इन्वेस्ट करा। मैंने सोचा कि मुझे सीखना पड़ेगा, तभी जाके मैं अपनी पर आवर की वैल्यू बढ़ा पाऊँगा। एंड यहाँ पर मैं वो काम करते जा रहा था। आप यहाँ पर ये पूरा फाइनेंस देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपना वर्किंग आवर भी ऐड करना स्टार्ट कर दिया था कि मुझे एक वीडियो को एडिट करने में कितना टाइम लगता है, ताकि मैं अपना ये देख पाऊँ कि आखिर मुझे कितना खर्च हो रहा है, कितना मुझे बचाना है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर काउंट कर रहा था। देख पाएंगे मैंने यहाँ पर 7 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी है बिल्कुल डिटेल में। तो उस समय बिल्कुल ऐसा था कि अगर मैंने इस फ़ोन को ठीक नहीं कराया तो मैं बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाऊँगा, क्योंकि मैं काम नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास कोई और डिवाइस नहीं है। तो इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं इसे ठीक कराता हूँ। मैं एमआई स्टोर पे गया, मैंने बोला कि इसको कितना ठीक, इसका खर्चा कितना आएगा, तो उन्होंने बोला 2500 रुपये। एंड उसमें मैंने सोचा कि आखिर 2500 रुपये के करीब कमाने के लिए मुझे कम से कम उसमें 1.5 से 2 महीने लगते थे 2500 रुपये कमाने में। तो मैंने कहा कि चलो इसे ठीक कराते हैं, कम से कम ज़ीरो तो नहीं होगा अगर हम 2500 रुपये से ठीक करा देते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने इसे ठीक कराया। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ 15 दिन के अंदर ये फ़ोन फिर से फूल गया।
वो तो अच्छा हुआ कि मेरे पास इसकी वारंटी थी। मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि आके ये फ़ोन फिर से फूल गया। तो उन्होंने बोला कि आप क्या इसमें गेम खेल रहे हैं? तो मैंने कहा कि मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ। एंड तो उन्होंने बोला कि ये ओवरहीट की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने फिर से ये बैटरी डाली एंड इस बार उन्होंने ध्यान रखने के लिए बोला कि इस पर ध्यान रखें। तो फिर उसके बाद से ऐसा हो गया था कि मैं इस फ़ोन को ऐसे हाथ पे यूज़ नहीं कर पाऊंगा, मुझे कम से कम इसे ज़मीन पे रख के यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो हीट है वो ज़मीन पे जब रहेगी तो ठंडा रहेगा फ़ोन। एंड दूसरा टेक्निक मैं क्या यूज़ करता था कि मैं एक गीले कपड़े को फ्रीज़र में रख के फिर उसके बाद फिर इसके पीछे रख के उसे काम करता था, ताकि ये फ़ोन गर्म ना हो, ताकि ये बैटरी सॉइल नहीं हो। क्योंकि अब अगर फ़ोन की बैटरी सॉइल हुई तो फिर से 2500 रुपये देना मेरे लिए सेंस नहीं बनाएगा। तो इसलिए मैंने कैसे न कैसे करके इसको ज़मीन पर रख के काम करना स्टार्ट किया। एंड उसी के थ्रू ऐसा हो चुका था कि मैं कम से कम 12 घंटे काम कर रहा था। एंड मैं इस पोजीशन में बैठ गया था कि आखिर मैं अराउंड 5000 रुपये कमाने बैठ गया था महीने के एंड तक, और मैं 12 घंटे काम कर रहा था। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे कि आखिर उस समय ऐसा हुआ कि जिस वीडियो एडिटिंग को मैं पसंद करता था उस वीडियो एडिटिंग से मुझे अब नफरत होने बैठी थी, क्योंकि मैं बर्नआउट हो चुका था इतना काम कर करके। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था किसी और चीज़ के लिए भी। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिट कर रहा होता और फिर मैं कमाता 5000 रुपये। एंड एक बार मेरे माइंडसेट में ये चीज़ हिट हुई, क्योंकि उस समय ऐसा हुआ कि हमारे बगल में एक खेत है, तो वहाँ पर एक मजदूर ने, वहाँ पर एक वर्कर ने 1 घंटे के काम करने के 500 रुपये चार्ज करे। एंड उस समय मेरे माइंड में थिंकिंग आई कि आखिर मैं 1 घंटे काम करने के अराउंड 35 से 40 रुपये चार्ज कर रहा हूँ। 35 से 40 रुपये मेरी पर आवर की वैल्यू है और उस वर्कर की 500 रुपीज़ है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, मैं सही नहीं कर रहा हूँ। इस हिसाब से तो मैं कभी भी पीसी बिल्ड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इस हिसाब से चलता रहा तो मुझे कम से कम 5 से 6 साल लग जाएंगे अपना 1 लाख रुपए हिट करने में। एंड उस समय मैंने सोचा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा हो। तो उस समय मैंने सोच लिया था कि मैं वीडियो एडिटिंग को क्विट करने वाला हूँ। तो फिर मैंने इंटरनेट पर सर्च मारा कि आखिर ऐसी कौन कौन से स्किल्स हैं जिस पर ज़्यादा पैसा मिलता है। तो उस समय मेरे आइडिया में वेब डिज़ाइनिंग आई एंड मैंने उसके बारे में जानना स्टार्ट करा था, और मैंने बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करा। तो वहाँ पर मुझे ये दिखा कि लोग 15 से 20 हज़ार रुपये एक वेबसाइट बनाने के लिए ले रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आखिर कैलकुलेशन मैंने वहाँ पर लगाई कि अगर मैं महीने की एक भी वेबसाइट लेता हूँ तो मेरे लिए मोर देन इनफ है। जहाँ मैं यहाँ 5000 रुपये कमा रहा हूँ वहाँ मैं सीधा 15000 रुपये कमाऊंगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वेबसाइट के अंदर घुसा जाए, वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर घुसा जाए। तो मैंने वेबसाइट डिजाइनिंग को सीखना स्टार्ट करा। मैंने देखा कि आखिर डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, किस तरीके से आप डोमेन को वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं, वेबसाइट बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स हैं। उस समय वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा चलता था, तो वर्डप्रेस के बारे में मैंने सीखना स्टार्ट करा। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, उस समय मुझे एक चैनल मिला जो कि रन कर रहे थे हिम सिंह। आप में से बहुत सारे लोग उनके चैनल को देखते होंगे, अभी तो बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेट हो चुके हैं। लेकिन उस समय उन्होंने एक चैलेंज चलाया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि अराउंड 15 से 20 दिन के अंदर वो एक क्लाइंट क्लोज करेंगे अराउंड $1000 का। एंड मेरे पास ऐसे जब उन्होंने वो चैलेंज स्टार्ट करा था तो तब पहली वीडियो उनकी आई थी। एंड मैं उनकी वीडियो देख रहा था, मैं देखते जा रहा था सेकंड डे और थर्ड डे जिसमें वो आउटरीच कर रहे थे। एंड तीसरे दिन उनको एक क्लाइंट का मैसेज आता है जिसमें वो क्लाइंट उनको बोलता है कि आखिर मैं आपको इतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। एंड वो कीमत थी $20 पर वीडियो। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने कहा कि मैं इतने चीप क्लाइंट के साथ काम नहीं करता। और आप यकीन नहीं मानेंगे, एक ऐसा बंदा जो कि एक वीडियो के 100 रुपये ले रहा है, 150 रुपये ले रहा है, हाईएस्ट मेरा 150 रुपये था। उस बंदे के सामने ऐसी वीडियो है जिसमें एक बंदा $20 अराउंड उस समय 1500 के करीब होते थे उसको मना कर रहा है। तो मेरा तो पूरा माइंड ऐसा हो गया कि आखिर ये क्या है, ये तो मेरे पूरी महीने का जो काम है उसकी कीमत सिर्फ एक वीडियो के कौन कैसे चार्ज कर सकता है। एंड उस समय मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आखिर ऐसा नहीं है कि वीडियो एडिटिंग की कीमत नहीं है, ऐसा नहीं कि वीडियो एडिटिंग से भी कमाया जा सकता है। एंड दैट टाइम माई पर्सपेक्टिव वॉज चेंज। मेरा पूरा सोचने का तरीका चेंज हुआ है कि आखिर वीडियो एडिटिंग में भी दम है एंड वीडियो एडिटिंग भी एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं कमा सकता हूँ अच्छा खासा। तो मैंने हिम सिंह को बहुत ज़्यादा रीच आउट करने की कोशिश करी। उस समय वो अपनी एक कोचिंग प्रोग्राम चला रहे थे जिसमें अराउंड 20,000 रुपये लगने थे, लेकिन 20,000 रुपये उस समय तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं पैसे वैसे ही इकट्ठा कर रहा था। एंड उन्होंने फॉर्म के एंड में एक नोट था, तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ मेंशन करी थी कि पता नहीं क्यों लेकिन मैं उनके साथ ज़रूर मिलूंगा। मैंने वहाँ पर ये चीज़ मेंशन करी थी। उस समय से मैंने उनको रीच आउट करना स्टार्ट करा। मैंने कहा कि अगर इस बंदे के साथ मैं काम कर लेता हूँ, क्योंकि वो जो $20 का जो क्लाइंट था वो उन्होंने अपने एक सब्सक्राइबर को रेफर कर दिया। तो मैंने सोचा कि कैसे न कैसे करके इनके साथ बात करनी पड़ेगी, ताकि इनके पास जो काम है जिसको ये इनको लगता है कि ये उसके साथ काम नहीं कर सकते हो, कम से कम मैं वो क्लाइंट के साथ काम कर सकूँ। तो मैंने इनके साथ बात करने की कोशिश करी। उस समय बहुत ज़्यादा हार्ड था इनके साथ बात करना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं थे, ये सिर्फ टेलीग्राम पे एक्टिव थे। फिर इसके बाद क्या हुआ कि महीने के एंड में मेरे को एक एजेंसी का ऑफर आता है कि आखिर आप मेरे साथ काम करेंगे। तो वो मुझे एक वीडियो के 500 रुपीज़ दे रहे थे। एंड दैट टाइम आई थॉट दैट ये तो वन ऑफ द बेस्ट डील है। एंड उस समय अराउंड 30 वीडियो के करीब करना था, 30 से 40 वीडियोस के करीब मैंने उनके लिए करा। एंड फिर वहाँ से जब मुझे इतना अच्छा काम मिल रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं जितने भी मेरे पुराने क्लाइंट थे, आर्ट क्लाइंट, इंडियन क्लाइंट, उनको छोड़ दूँ। तो मैंने यही फैसला लिया। मेरे जितने भी आर्ट इंडियन क्लाइंट थे मैंने सबको ना बोल दिया। उसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में कहानी बताई है। उसके बाद क्या हुआ कि आखिर उनकी तरफ से एजेंसी के लिए मैंने जो 40 वीडियोस 50 वीडियोस बनाई थी, यानी अच्छा खासा जो पैसा था वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया, क्योंकि वो पैसे मुझे आज तक कभी मिले नहीं। तो जहाँ पर मुझे लग रहा था कि आखिर अब मेरा पीसी बनने वाला, क्योंकि अराउंड 25 से 30 हज़ार रुपये तो सिर्फ उन्हीं की पेमेंट थी। एंड मैंने भी अराउंड 50 से 60 हज़ार रुपये इकट्ठा कर लिए थे। तो मैंने उस समय सोचा था कि आखिर अब बस जरा से ही रह रखा है, मैं बहुत क्लोज हूँ। एंड अक्टूबर का समय था वो,
मैंने उनको एक फाइनल मैसेज भेजा कि क्या आप मुझे पैसे दे सकते हैं, क्योंकि 2 महीने हो चुके थे उन्होंने पैसे नहीं भेजे थे। तो मैंने उनको बोला कि आखिर क्या आप मुझे पैसे भेज सकते हैं ताकि मैं पीसी ले सकूं। और अगले महीने मेरा जन्मदिन भी था, क्योंकि मैं चाहता था कि जिस समय मेरा जन्मदिन हो उस समय मैं पीसी लूँ। एंड अब में से कई सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि मैंने घर में बिल्कुल नहीं बताया था। मैं मोबाइल में वीडियो एडिटिंग कर रहा था, मैं फ्रीलांसिंग करता था, मैंने घर में बिल्कुल नहीं बताया था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या चीज़ कर रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे कंटेंट बनाता हूँ, वो भी घर वालों को अभी तक पता नहीं है, क्योंकि मैं चाहता था कि पहले मैं प्रूव कर दूँ कि आखिर इससे हो भी पा रहा है कि नहीं। तो मैंने ये चाहता था कि कैसे न कैसे करके 1 लाख रुपए इकट्ठा हूँ ताकि मैं अपने लिए पीसी ले पाऊँ। लेकिन मैं समझ जाता हूँ कि आखिर अब मेरे पैसे वापस नहीं मिलने वाले। तो अब ऐसा हो चुका था कि इंडियन क्लाइंट भी छोड़ के जा चुके हैं, एंड ये एजेंसी क्लाइंट ने भी धोखा दे दिया, तो 0। और अगले महीने मेरा जन्मदिन है, जहाँ मुझे लग रहा था कि आखिर अब नवंबर का महीना आ चुका है, अब मेरा पीसी बन जाएगा, क्योंकि मेरा उस समय गोल था कि मैं 70,000 रुपये के करीब का मैं पीसी बनाऊंगा। मेरे पास सारा कैलकुलेशन थी, 2 से 3 हज़ार रुपये का माउस कीबोर्ड आ जाएगा, इतने का वो आ जाएगा, एंड ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में थी कि आखिर 70,000 रुपये में मेरा पूरा कंप्यूटर सेटअप बन जाएगा। बट वही ना, आपकी जो लाइफ है ना वो कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं चलती है। पहले मुझे भी ऐसे लगता था, मैं उस समय कैलकुलेट करता था कि आगे 40 रुपये पर आवर के हिसाब से मुझे इतना समय लगेगा, लेकिन वही है, तो ज़िंदगी आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं चलती है। तो उस समय सेम चीज़ मेरे साथ हुई, जहाँ मुझे लग रहा था कि मैं अपने गोल के करीब पहुंच चुका हूँ, वहाँ मैं बिल्कुल 0 हो गया। मुझे नहीं पता आगे मैं क्या करने वाला हूँ, आगे क्या होगा, क्योंकि क्लाइंट मैंने सारे छोड़ दिए। एंड मैं चाहता नहीं था कि मैं उनके पास वापस जाऊँ, क्योंकि उसी वजह से मेरे को वीडियो एडिटिंग से नफरत होने लगी थी। मैं चाहता नहीं था कि मैं उस दलदल में फिर से फंसूँ, मैं चाहता नहीं था कि मैं उस तरह का काम फिर से करूँ, क्योंकि अगर मैं उसी तरह का काम फिर से करूँगा तो मैं फिर से मुझे वीडियो एडिटिंग को छोड़ने का मन करेगा। तो इसलिए फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि आखिर मैं इंटरनेशनल मार्केट को रीच आउट करूँ, क्योंकि जिस एजेंसी के साथ मैं काम कर रहा था वो इंटरनेशनल मार्केट को रीच आउट कर रहे थे। तो वहाँ से मुझे इंटरनेशनल मार्केट के बारे में पता चला कि आखिर यहाँ पर भी लोग अच्छा खासा पैसे कमा रहे हैं। तो उस समय मैंने इंस्टाग्राम पर रीच आउट करना स्टार्ट करा था, एंड मैंने एक चैलेंज लिया था। एलेक्स हरमुज़ी का वीडियो मिली थी मुझे शायद से, उन्होंने ड्रीम 100 के ऊपर बोला था कि 100 लोगों की ऐसी लिस्ट बनाओ जिन्हें तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सर्विस की ज़रूरत है, एंड उनको बेइंतहा होकर, यानी जितनी मेहनत हो सके उनको रीच आउट करो। मैंने अपनी एक लिस्ट बनाई गूगल शीट पर, उसमें से अराउंड 25 लोगों का रिस्पॉन्स आया, एंड उसमें से 15 लोगों को मैंने सैंपल्स एडिट करके दिया। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, 98 नंबर का जो पर्सन था उस पर्सन ने मुझे वीडियो भेजी। एंड मैं अभी तक इतने वीडियो एडिट कर चुका था कि मुझे पता था कि वीडियो एडिट करने के बाद किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो मैं चाहता नहीं था कि मैंने उसकी वीडियो एडिट नहीं करी। मैं औरों की वीडियो जैसे उनका मैसेज आता मैं 5 घंटे के अंदर वीडियो एडिट करके उनको भेज देता, लेकिन इस बंदे की वीडियो मैंने 5 दिन तक एडिट नहीं करी, क्योंकि मेरा मन पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो चुका था, क्योंकि लिस्ट खत्म होने को आई थी, सिर्फ 2 लोग बचे थे, एंड उसमें से 98 वाले पर्सन ने बोला कि सैंपल एडिट करके दो। एंड फिर मैंने 4 दिन लगाया उस वीडियो को एडिट करने में, एंड मैंने उनको भेजा, एंड उनका रिस्पॉन्स आया कि हाँ मुझे आपकी वीडियो पसंद आई है, क्या हम काम कर सकते हैं। अब यकीन नहीं मानेंगे, मुझे अभी तक समय पता है कि उस समय क्या हो रहा था। उस समय रात के 10:30 बज रहे थे, एंड जैसे ही उन्होंने कहा कि आखिर हम काम करने के लिए तैयार हैं, इवन उन्होंने मुझे पैसे तक की बात नहीं हुई थी, लेकिन एक ऐसी फीलिंग कि एक इंटरनेशनल पर्सन मेरे साथ काम करने के लिए तैयार है, वो वाली फीलिंग जब आई मेरे अंदर, मेरा पूरा दिमाग हिल गया कि आखिर फाइनली एक ऐसा पर्सन, इंटरनेशनल पर्सन मेरे साथ तैयार है। अभी पेमेंट की बात तक नहीं हुई है, लेकिन तब भी मेरे अंदर इतनी खुशी हो चुकी थी कि फाइनली एक पर्सन क्लोज हो चुका है। एंड अब मैं उनके पीछे पड़ा रहा। मैंने उनके लिए उनकी बायो अपडेट करी, मैंने उनके इंस्टाग्राम अपडेट की, एंड पहली बार इंटरनेशनल पेमेंट थी, तो वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अराउंड 2 महीने बाद मेरी पहली पेमेंट आई, एंड तो ये थी मेरी जर्नी। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उनके साथ काम किया, मैंने उनके साथ 2 से 3 महीने के अंदर मैंने उनके लिए जो भी काम किया उसकी पेमेंट आई, एंड फाइनली मेरे पास इतने रुपए हुए, अराउंड 1 लाख रुपए। तो मैं इतना कैपेबल हुआ कि मैं अपने लिए एक सेटअप ले पाऊँ, और ये है वो सेटअप। ये देखिए, ये मॉनिटर है जो कि मैंने उस समय लिया था, ये टेबल है। उस समय मेरे पास सिर्फ मॉनिटर और एक टेबल थी, और माउस कीबोर्ड लिया था। आप यकीन नहीं मानेंगे कि आखिर उस समय जो मैंने प्लान लिया था, मेरे उस समय जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कैलकुलेशन क्या करी थी कि आखिर मैं कम से कम 1200 और 2000 के अंदर माउस कीबोर्ड लूँगा। आज इन कीबोर्ड की, मतलब ये जो कीबोर्ड और माउस मिला के ही 18,000 रुपये के करीब है। मैं कोई फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि चीज़ों में समय लगता है, एंड वक्त आने पे आपको चीज़ें मिलती हैं, एंड वक्त आने पे आपको चीज़ें आपकी उम्मीद से ज़्यादा मिलती हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हुई है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। मैंने आपको ये सारी प्रोसेस इसलिए बताई ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि आखिर ये तो ओवरनाइट हो गया। मुझे 5 साल लगे यहाँ पर पहुँचने में, 5 साल तक मैं करता रहा, 5 साल तक कोई रिजल्ट नहीं दिखा, तब भी मैं करता रहा, एंड फिर जाके जो मिला वो उम्मीद से भी ज़्यादा मिला। एंड यही चीज़ आपको भी समझनी पड़ेगी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आखिर मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इस चीज़ को नहीं छोड़ा। जी हाँ, सिंपल इतना, मैंने इस चीज़ को छोड़ा ही नहीं। क्योंकि जितने लोगों ने मेरे साथ स्टार्ट करा था, जब मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहा था, तो मेरे साथ अराउंड 11-12 लोग थे, एंड आज अगर मैं देखना चाहूँ तो उसमें से
उन सब ने 2 साल के अंदर छोड़ दिया एंड सिर्फ मैं हूँ जो कि अभी तक कर रहा था एंड मैं करता रहा, इसलिए मेरे पास ये चीज़ आ गई। आपको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो मेहनत आपने की है उसका परिणाम आपको ज़रूर मिलता है, लेकिन होता ऐसा है कि कई बार उस परिणाम का जो रिजल्ट है आपको उसी समय नहीं मिलता, उसमें आपको समय लगता है। हो सकता है कि उसमें 6 महीने 1 साल लग जाए, लेकिन अगर आप उस गेम में बने रहते हैं, अगर आप उस गेम को खेलते रहते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको मिलेगा एंड तब पूरी दुनिया को ऐसा लगेगा कि आपको अचानक से मिला, लेकिन उस समय का एफर्ट का वो रिजल्ट आपको उस समय मिलेगा। तो यही सेम चीज़ मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर करना चाहता था कि आखिर किस तरीके से एक नॉर्मल से फ़ोन से जो कि मैंने 4,000 रुपये का लिया था एंड उसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। एंड सच बताऊँ तो अंत में मैं यही चीज़ बोलूँगा कि दूर से देखने में तो ऐसा लगता है कि इस फ़ोन ने मेरी ज़िंदगी बदली है, लेकिन ये फ़ोन मेरे पास औरों के पास भी है, लेकिन एक फ़ोन ही एक इंसान अपनी खुद की ज़िंदगी खुद बदलता है। तो अगर आप अपने माइंड को ब्लॉक नहीं करेंगे कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, तो आप कुछ भी हो आपके पास, आप हर चीज़ में ग्रोथ निकाल के लाएंगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। बाकी अंत में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा जो कि एंड्रयू टेट की एक लाइन थी कि नेवर मिस योर लकी डे, क्योंकि आपको नहीं पता आपका कौन सा दिन लकी डे है। आपको बस हर दिन मेहनत करनी है, किसी न किसी दिन ऐसा होगा कि वो आपका लकी डे होगा और जब वो हिट होगा तब हर किसी को ये लगेगा कि आपकी ये किस्मत थी, लेकिन असली में वो आपकी पुरानी मेहनत थी। तो हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।